तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस यक्षिणी की बात मैं करने जा रहा हूं, परम तेजोमयी दिव्य यह यक्षिणी है और इस यक्षिणी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यदि यह प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को वायुगमन करने की क्षमता रखती है। वायुगमन कराने वाली ये साधना है और नाम है इस यक्षिणी का सुलोचना यक्षिणी। यह सुलोचना यक्षिणी सारी यक्षिणियों में एक अलग प्रकार का महत्व रखती है। इसकी साधना करने से साधक को वायुगमन की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे आप सीरियलों में देखा करते हैं, प्राचीन काल के कुछ ऋषि, कुछ देवता और जैसे हनुमान जी को आपने वायुगमन करते देखा होगा। कालांतर में न मेहनत करने वाले साधक रहे, न इन चीज़ों पर किसी का विश्वास रहा। हालांकि इसके बावजूद आज भी सिद्धगण हैं और ऐसे लोग अपनी क्षमता को छिपा करके रखते हैं। ऐसे साधक सिद्धाश्रम में तो पाए ही जाते हैं, संसार के अन्य स्थानों पर भी हैं। यह तो उनके शिष्यगण या उनके भक्तगण ही जानते हैं कि वो कैसे उनके पास आ जाते हैं, कैसे उनके पास प्रकट हो जाते हैं। ये तो उनके शिष्य या भक्तगण ही जानते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ये साधना नहीं की है, परंतु मैं इस साधना का प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कि हमारे भारतीय वाङ्मय में, आगम शास्त्र में ऐसी ऐसी विद्याएं भी हैं जो कि अपने आप में श्रेष्ठ कही गई है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरे विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। आवश्यकता है इन पर रिसर्च करने की, आवश्यकता है इनको आजमाने की, आवश्यकता है इन पर कार्य करने की, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ही। इस साधना को नदी के किनारे बैठ कर के किया जाता है और इसकी साधना विधि में 3 लाख का विधान है कि 3 लाख मंत्र करेंगे। तो आप भी जानते हैं कि नदी के किनारे जा कर के साधना करना, वो भी 3 लाख मंत्रों का जप करना, सबके बस की बात नहीं है। परंतु जिन लोगों के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होती है, वह लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे ही जीवट वाले व्यक्ति साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। छोटी साधनाएं हैं, कम लाभ वाली साधनाएं हैं, तो उनमें बहुत सारी छूट होती है कि आप घर पे कर लें, यहाँ कर लें, वहाँ कर लें। परंतु कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो परम तेजोमयी हैं, तो उनको करने के लिए फिर पहाड़ों पर या नदी के किनारे या स्मशान में जाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यह साधना नदी के किनारे की है। अब नदी के किनारे का तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी नदी के बिल्कुल तट पर जाकर के बैठ जाएं और बाढ़ आवे और आप चले जाएं, या नदी से कोई मगरमच्छ निकले और आपको खा ले। ऐसा कुछ नहीं है। नदी के किनारे बहुत सारे भवन बने होते हैं, नदी के किनारे आश्रम वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जा कर के आप साधना कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी दृष्टि में नदी सामने रहे और किसी भवन की छत पर भी बैठ करके, चूँकि रात को साधना करनी है तो छत पर भी बैठ करके की जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि अगर उस समय वर्षा होने लगे तब क्या करें? उसका यही तरीका है कि बरामदा होना चाहिए,
सामने आपको नदी दिखनी चाहिए, और जहाँ तक बैठने का विषय है कि आप उत्तराभिमुख होकर के ही बैठें, उत्तर की ओर मुंह करके, नदी सामने हो, तब इस मंत्र का जप करें। अब अगर बारिश होने भी लगती है तो कोई बात नहीं, आपकी साधना अखंड रूप से चलती रहेगी, परंतु ऐसा वातावरण जैसा मैंने बताया है ये निर्मित आपको करना पड़ेगा, तभी इस साधना का अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्ञातव्य है कि सुलोचना यक्षिणी के बारे में ये प्रसिद्ध है, यह आपको कुछ दिव्य पादुकाएं प्रदान करती है, जिनको पहन करके आपकी गति बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ था, हालांकि वो मुस्लिम सज्जन थे और उनको इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। तो उनको लोगों ने देखा है ट्रेन के आगे आगे भागते हुए। वह किसी से अगर वादा करते थे कि मैं आपको, आप चलिए, मैं आपके बाद में आऊँगा और आपको किसी जगह निश्चित स्थान पर मिलूँगा, तो वह कितने भी वेगवान कार से या किसी चीज़ से जाएं, वो सज्जन पहले ही वहाँ उनको मिलते थे। हालांकि उनकी सिद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि उनके इष्ट ने उनसे कहा था कि आप विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, और बाद में घर वालों के दबाव में आकर के उनको विवाह करना पड़ा, और विवाह होने के बाद में उनकी ये सिद्धि नष्ट हो गई। तो आज भी चमत्कार मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में ही चमत्कार मिलते हों। और मैं सोच रहा हूँ कि उस व्यक्ति से जो वायुगमन की सिद्धि जिनको थी, मेरा प्रयास रहेगा, ये लॉकडाउन चल रहा है, वरना मेरा प्रयास रहेगा, और आप लोग भी मुझे याद करा दें। 2 साल पहले उनकी खबर मुझे मिली थी, उस समय तक वो जीवित थे। अगर वो जीवित होंगे अभी तक तो मैं आपको उनका वीडियो, उनका साक्षात्कार में ज़रूर दिखाना चाहूँगा, अगर वो चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग वैसे बहुत छिपाते रहते हैं। पर अगर उनकी इच्छा हुई और मुझे वो मिल गए, यहीं से करीब 30 किलोमीटर दूर पर वो रहते हैं, उनका घर है, मैं एक बार वहाँ जाने की कोशिश अवश्य करूँगा। हो सकेगा तो उनका मैं साक्षात्कार इसी चैनल पर करवाऊँगा। अब बात यह है कि वो साक्षात्कार अगर देना चाहें तो, ये भी तो एक बात है, वरना मैं उस व्यक्ति का साक्षात्कार तो करवा ही दूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे उनके बारे में बताया था। हालांकि वो शिक्षक हैं और उसी जगह के रहने वाले हैं, हमारे पास ही एक स्कूल में शिक्षक है, पर इस समय सारे विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो संभव है कि वो अपने घर पर मिल जाएं। देखता हूँ कैसा कुछ होता है, तो इसकी याद दिलाना आपका काम है, बाकी हरी इच्छा। मैं भी चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों के वर्णन आपको उनके मुंह से सुनने को मिले, जिससे कि भारतीय अध्यात्म के बारे में आपकी जो धारणा है सुस्पष्ट हो सके। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हिंदू तरीके से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और लोगों को चकित कर देते हैं। तो ये तो ऐसा शास्त्र है, आगम शास्त्र, की इसको कोई भी अगर करेगा तो उसका ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तो उसको सिद्ध नहीं होंगे, ईसाई है तो सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवताओं की, यक्षिणियों की, इनकी साधना जो भी करना चाहता है, शुद्ध पवित्र अंतःकरण से अगर वो करता है तो ये उन पर भी कृपालु हो ही जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
परंतु हम लोग ध्यान रखें कि शुचिता का पालन करते रहें। और जैसा कि शतपत्रिका नाम है इनका, कुछ लोग इनको शतपत्रिका भी कहते हैं, तो यह है कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए। बाकी आपके खुद के अनुभव होंगे, वो आपको पता चल जाएंगे। एवं मौके पर मैं बताते बताते इसलिए रुक गया हूँ कि कुछ संकेत मुझे ऐसे मिले हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं बताना। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय आगम शास्त्र।